अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में दो तीन वीडियोस बनी थी, उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और पानी के काम के हवाले से बहुत सारी बातें की थी हमने। अच्छा, आज हम पानी का काम स्टार्ट कर रहे हैं, या इस वीडियो को दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। एक बिल्कुल के पानी के काम पे ही बात करेंगे, और दूसरा हम ये करेंगे कि कोई भी काम दुनिया में हमें करना हो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एक एक पुरानी कहावत है कि भाई गंजे को कंगी जो बेच देता है वो बेहतरीन सेल पर्सन होता है। ठीक है, और जो ज्यादा बोलता है, अच्छा लगता है बोलता हुआ, वो बेहतरीन सेल पर्सन होता है। इस परसेप्शन से बाहर आना हमने गंजे को कंगी नहीं बेचनी। हमारा दीन इस्लाम तो हमें सिखाता है कि भाई बेचा हुआ सामान वापस ले लो और तब्दील भी कर दो। नो रिटर्न नो एक्सचेंज वाली कहानी हमारे दीन में नहीं है। ठीक है, तो हम गंजे को कंगी क्यों बेचेंगे भाई, हम ये नहीं सिखाएंगे। यहाँ हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि हमें कोई भी काम करना हो तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्टिंग से पहले की कुछ चीजें, ठीक है, वो हमने लाजमी डिस्कस करनी है, वरना बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग माशाल्लाह सब इधर रहते हैं कराची में, तो एक पुरानी कहावत है 4 P's आर इम्पोर्टेंट, यानी 4 P's, पर्सन, प्लेस, प्राइस और प्रोडक्ट। लिख रही मिस? अच्छा, पर्सन कौन है? पर्सन वो है कि जिसको माँ बाप ने पढ़ा लिखा के एक जवान कर दिया। ठीक है, आपकी सेहत भी अच्छी है, आंखें भी सही काम करती हैं, हाथ पैर भी सही है, कोई लूले अपाज ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और कराची जैसे मुल्क में आप लोग रहते हैं। ठीक है, तो कराची एक मुल्क है, कराची एक शहर नहीं है। पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं माशाल्लाह और कमाते हैं। और हम जो है कराची वाले उस तरीके से स्ट्रगल नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग थोड़े सुस्त लोग, सुस्त मतलब हो जाते हैं। कोई चीज है जो हमें सुस्त कर रही है, उस पर बाद में हम बात करेंगे। तो 4 P's आर इम्पोर्टेंट। अब आपके पास जो भी काम है, आपने उसको, उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये देखना है कि भाई पर्सन बेहतरीन है। अच्छा जी, प्राइस क्या है उसके, क्या कॉम्पिटिटिव प्राइस है उसके, वो लोगों के काम आती है। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं या जिस बिजनेस में जा रहे हैं, जहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो एक विजनिंग करनी पड़ेगी। तो विजन पे भी हम बात करेंगे। कोई भी काम करने से पहले हमें विजनिंग करनी जरूरी है। और याद रखिएगा, हमारा विजन हमारी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है। और हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी है इस्लाम, यानी मुस्तकबिल का वो खाका जो मैं अपने लिए देखना चाहता हूँ वो क्या है। वो ऐसे ही नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना लूंगा, नहीं बना सकते भाई। कुछ हडल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड बैरियर है बीच में, तो वो हमें चैलेंज करते हैं। हम बीइंग अ मुस्लिम, हम पाबंद हैं बहुत सारी चीजों की, क्योंकि बरकतें भी तो लेनी है ना हमने। तो हम विजन बनाएंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि हमें कोई भी काम करने में या जिंदगी गुजारने में मुख्तलिफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। उन सिचुएशंस में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर, एक तो सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो होता है कि हमारे परसेप्शन मैच नहीं करते। और हो भी सकता है ऐसा, यानी अगर मैं आपसे पूछूं आप लोगों से कि भाई एक मिस मांगा दीजिए, एक लफ्ज मैं यहाँ पर लिखता हूं, शाम। नजर आ रहा है आप लोग? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये शाम का लफ्ज देखते ही, सुनते ही आप लोगों के जहन में क्या बात आई? क्या बात है? शाम है तो रात भी आई। रात भी आई। अच्छा, बहुत सारे लोगों से जब हम ये पूछेंगे तो कोई हमसे कहेगा, क्या कह रहे हैं, हाँ टी टाइम हो गया। तो कोई कहेगा शाम का मतलब है कि ये एक मुल्क का नाम है। और सबके रेफरेंस पॉइंट ठीक है, गलत नहीं है, सब अपने रेफरेंस पॉइंट से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी डेवलपमेंट अलग अलग हुई है भाई। एक एक बिगिन हाउस का पड़ा हुआ है,
और एक पीले स्कूल का पढ़ा हुआ है, कोई केएमसी स्कूल का पढ़ा हुआ है, उनके अलग अलग एरियाज में, मोहल्लों में रहते हैं वो, उनकी डेवलपमेंट अलग हुई है। मैं अगर ये सोचूंगा, ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये वैसे ही क्यों नहीं करते जैसे मैं कहता हूं, तो यहाँ से तो दुख मिलना शुरू होते ना, यहाँ से दुख मिलना शुरू होते हैं कि जैसा मैं चाहता हूं ऐसा ही क्यों नहीं होता। हो सकता है, मुश्किल नहीं है, तरबियत करनी पड़ेगी। यानी एक बादशाह के घर पे एक औलाद पैदा हुई, तो उन्होंने बुजुर्ग को बुलाया, बुजुर्ग से कहा कि हजरत हमें इसकी तरबियत करनी है। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि भाई 50 साल पहले होनी थी। बादशाह ने कहा ये तो आज आज ही हुआ है। तो उसने कहा भाई अब आप इसकी तरबियत स्टार्ट करेंगे तो आपको नस्लों में वो तरबियत नजर आएगी। हम चाहते हैं कि छू मंतर कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यही मसले मसाइल होते हैं हस्बैंड वाइफ में, खानदानों में, महल्ले में और हमारे सोसाइटी में, कि हम ये चाहते हैं कि भाई जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा ही हो, नहीं होगा, क्योंकि सबके रेफरेंस पॉइंट अलग हैं। इस पे हम और डिटेल से बाद में बात करेंगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि भाई हम तो पानी का काम शुरू करने की बात सुनना चाह रहे थे और यहाँ कुछ और ही बातें हो रही हैं, तो ये जरूरी है। यानी हमें कुछ चीजें भाई सीखनी पड़ेंगी, वरना क्या होगा कि हिस्ट्री के रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे। एक वक्त आएगा जब जिंदगी की शाम हो रही होगी और पीछे मुड़ के देखेंगे तो बूढ़ा अपने माजी को देख के रो रहा, बूढ़ा अपने माजी को देख के पछताया। यानी आपको लगेगा कि यार बैंक स्टेटमेंट की थप्पियां तो हो गई हैं, बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन अब तो जान ही नहीं है पैरों हाथों में कि इसको यूज करें। इसको बनाने के लिए क्या क्या कीमत अदा करी है। यानी मैं दोस्त यारी से गया, मैं महल्लेदारी से गया और मैं रिश्तेदारी से गया, ये तमाम चीजें मैंने छोड़ी, इसकी कुर्बानी दी, यानी कीमत अदा करी। 100 रुपए कमाने के लिए 1000 का नुकसान कर दिया और आज मैंने जो सोचा था वहां तक तो पहुंच गया, लेकिन वो जो एक सुकून नाम की चीज थी जो मैं ढूंढ रहा था वो अभी तक मिली नहीं है। और अब है ये है कि इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए सामने, अब कुछ नहीं हो सकता। तो भाई दूसरों के तजर्बों से सीख लो, अपने तजर्बे करने से बेहतर है। तो किसी को इख्तलाफ हो तो वो बिल्कुल मतलब कर सकता है, मैं अपने जहन से बात कर रहा हूँ, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। बात यह है कि हमें कोई भी काम हम जब करते हैं तो हम हैं, एक है अबद, अब से है बंदा। और बंदे जो है ना, वो बंदे होते हैं दो तरह के, एक होता है गुलाम और एक होता है मुलाजिम। हम कौन? अल्लाह के गुलाम है या मुलाजिम? गुलाम। अगर हम मुलाजिम होते तो मुलाजिम होता है जुज वक्ती, थोड़ी देर के लिए होता है। गुलाम है तो अब हम जो भी काम करेंगे, पानी का काम करें, टैंकर वाटर का काम करें, बोतल का काम करें, परचून की दुकान चलाएं, मोची का काम करें, जो करना आप करें, लेकिन ये जहन में रहे कि हम गुलामी में किसी की हमारी नहीं चलेगी। हमें तो वो करना है जो हमें बताया गया, सिखाया गया। तो जब हम कोई काम हमने देख लिया कि भाई अब हमें बिल्कुल तरीके से काम करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए, अब हम जब काम को किसी स्टार्ट करने के लिए चलते हैं आगे, तो जब तक हमारा मेंटल लेवल सेट नहीं होगा, यानी सपोज करें गिलास, ये हल्का सा गिलास है, इसको लेकर मैं ऐसे कितनी देर खड़ा रह सकता हूँ? मुश्किल का 20-10 मिनट, 10-20 मिनट, जबकि ये हल्का सा है। थोड़ी देर के बाद ये गिलास 50 किलो का हो जाएगा ना। तो क्या होता है कि इसी तरीके से हम अपने ब्रेन में क्या भर रहे हैं, कौन सी फटीके लेके चल रहे हैं। यानी एक तिजोरी है जिसमें आप अपने ज्वेलरी रखते हैं, हीरे जवाहरात सोना रखते हैं, आप तो रखते ही हैं। तो अब इसी तरह से एक तिजोरी ये भी तो है, इसमें क्या गार्बेज भर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं सारा दिन। भाई क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा अपने आप को। भाई सारा दिन क्या कर रहे हैं, जिस शहर जाना नहीं वहां का रास्ता पूछ के क्या करोगे। तो रोजाना
तकरीबन 80,000 थॉट्स आती हैं, ख्यालात आते हैं, और वो आएंगे, उनको आप स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, उसको रोक के देखना नहीं है, फालतू चीजों को बहने दें, फ्लो में जाने दें, फ्लो में जाने दे। जाने दें, उधर अटकना नहीं है, सोचना नहीं है, क्योंकि फटीके बहुत हैं। इसीलिए कहते हैं वासिफ अली वासिफ साहब कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं उलझते। सही बात। ये उस वक्त होगा जब हमारा एक विजनिंग हम कर चुके होंगे कि भाई विजन क्या है। विजन है कि भाई बड़ा आदमी बनना है, थोड़ी तवज्जो दीजिएगा, बड़ा आदमी बनना है। हमें माहौल ने एक असर दिया, यानी हम जब छोटे थे तो स्कूल में, घर में पेरेंट ने, मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने, जहां पर गए सबने एक ही बात सिखाई कि भाई बड़ा आदमी बनना है, ये एक्वायर करना है और वो एक्वायर करना है। और हम जब बहुत सारी जगहों से ये सुनने को मिला तो अब हमें सोचना नहीं पड़ेगा, अब ये खुद ब खुद होगा, अब ये सबकॉन्शियस माइंड में गया, अब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। और बड़े आदमी की पिक्चर कौन सी दिखाई कि बड़ा घर बड़ा आदमी, छोटा घर छोटा आदमी, बड़ी गाड़ी बड़ा आदमी, बड़ी कुर्सी बड़ा आदमी। जबकि ये किसी ने बताया नहीं, पढ़ाते तो थे कि यार ये बड़े लोग हैं जिनके नाम किताबों में आते हैं, एक एक 2-2 हज़ार साल, 1400 साल, 1450 साल हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए, मतलब पर्दा किए हुए। तो उसके बाद भी एक लंबी लिस्ट है, वो है बड़े लोग। तो हमें डेफिनेशन गलत हो गई, हमें बड़े आदमी की तस्वीर कुछ और दिखा दी। अच्छा, उस बड़ा बनने में यानी एक तरफ पैसा आया और एक तरफ कैरेक्टर आया, तो कभी हमने क्या करा कि बहुत कम ऐसा हुआ कि पुराने लोग तो कैरेक्टर को चुन लेते थे, हम क्या करते हैं, हम पैसे को चुन लेते। तो भाई जो भी हम काम करेंगे, कुछ चीजें आज ही समझ लेनी है कि भाई लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक तरफ पैसा होगा और एक तरफ कैरेक्टर होगा, तो मैं कैरेक्टर को ले लूंगा। मैं पैसा तो हाथ का मैल है, आने जाने वाली चीज। तो माहौल के असर को समझना है, और ये असर अभी खत्म नहीं हुआ, ये आज भी जारी है। आज भी आप और हम कंट्रोल में है किसी न किसी के, हम अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे, हम पब्लिक ओपिनियन पे चलते हैं। ठीक है, अब आप एक काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, आप पानी का काम शुरू करते हैं, बॉटलिंग वाटर का काम शुरू करते हैं, तो आप एक विजन बना लेंगे, या अमूमन लोग विजन बना लेते हैं कि भाई अब जो है ना वो मैं एक दिन रात एक कर दूंगा और मैं फालतू टाइम जाया नहीं करूंगा, फजूल के लोगों से भी नहीं मिलूंगा, और उस लिस्ट में रिश्तेदारों को भी डाल देता है, अच्छे दोस्तों को भी डाल देता है, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। अब वो ये चाह रहा है कि भाई मेरा विजन ये है कि मुझे तो घर लेना है और गाड़ी लेनी है, और काम के लिए आज मैं रक्षे में सुजुकी में सप्लाई कर रहा हूँ, मुझे तो शेजोर और बड़े ट्रक लेने और जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल पे चले जाना है। अब उसने विजन बना लिया, उसको ये नहीं वो देख रहा कि यार मेरे मुस्तकबिल का जो मैंने खाका बनाया है, इसके लिए मैं मुसलमान भी रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं अच्छा बेटा रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा, मैं अपने बच्चों का बाप सही तरह बन भी पाऊंगा कि नहीं। भाई सब कुछ पा लिया और अल्लाह को खो दिया तो औलाद खराब निकल गई, तो माँ ने बददुआ दे दी, तो बाप ने बददुआ दे दी, तो जिस वक्त पड़ोसी को महल्ले को जरूरत थी उस वक्त मैं पानी बेचने में लगा हुआ था, जिस वक्त मुझे मेरे दोस्तों ने आवाज दी मेरे पास उस वक्त टाइम ही नहीं था। बच्चा कब जवान हो गया मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो एक बिजनेसमैन बन गया भाई। तो भाई कीमत क्या अदा करी, एक बहुत बड़ी कीमत अदा करी। तो भाई ख्याल करके चलना है, ये कैसे होगा इसको मैं आपको फॉर्मूले से समझा दूंगा कि हमने अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे हम अपने आप को बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। मुसलमान तो हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको बेहतरीन इंसान भी बनाना है। तो जो भी काम करेंगे एक्सीलेंसी में करेंगे। एक्सीलेंसी बोले तो अवेलेबल रिसोर्सेज में बेहतरीन काम कारकर्दगी करने को एक्सीलेंसी कहते हैं। यानी एक्सक्यूज की लिस्ट नहीं है, सपोर्टिंग टूल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम है टीपू सुल्तान, नाम है बिल गेट, नाम है आइंस्टाइन,
खंभों की लाइटों में बैठ के किताबों में नाम लिखवा दिए और बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं वो हमारा मुल्क चला रहा है। ठीक है ना, तो ज्यादा बताने की आप लोग खुद समझदार हैं। खैर, तो सपोर्टिंग टूल्स के पीछे नहीं भागना, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए बेहतरीन कारकर्दगी करनी है, अपने टाइम को मैनेज करना भी। अच्छा, अब हम इसको फार्मूले से लेके चलेंगे। इसमें एक मसला और आता है कि अभी हम जब स्टार्ट करेंगे कुछ लोग कहेंगे कि भाई नहीं, एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो करूंगा एक्यूरेट करूंगा और कल से करूंगा। 90 केजी वेट है, 20 केजी कम करना है, करूंगा, और 100 साल का हो गया आज तक तो किया नहीं, ऐसे ही है। सही कहा। अगर वो 2 केजी कम करने के लिए कोशिश करता ना, 2 केजी, तो एक टाइम आता कि हजारों मील का सफर तय करने वाला पहुंच जाता है पहले कदम उठाकर। तो भाई 2 केजी कम करने की कोशिश करो, उसको मैनेज करो, 20 केजी हो जाएगा। और अगर 20 केजी के लिए करोगे तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं। समझ में आया?